नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम आपको पढ़ाएंगे, अभी तक तो आपको वर्ग पढ़ाया कि वर्ग कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं। आज आपको हम पढ़ाएंगे इस एक्सरसाइज में कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्क्वायर रूट का मतलब समझते हैं, फंडा समझते हैं। बच्चों मेरे, स्क्वायर रूट का जो मतलब होता है वो होता है कि ये इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। और इसके मतलब मान लीजिए एक्स है तो इसकी पावर, इसका मान अगर कहें कि इसको कहते क्या है तो इसको 1/2 कहते हैं। किसी के भी रूट में अगर 5 लगा है तो इसका मतलब ये 5 की पावर 1/2 लिखा है। किसी भी रूट में लगा है अगर तो ये 6 की पावर 1/2 लिखा है। अच्छा ठीक है सर, बहुत अच्छा, समझ में आ गया। अब अगर 9 की पावर ये लिखा है 9, तो क्या करेंगे, तो हम लोग ये जानते हैं कि 3 × 3 हमारा 9 होता है। तो 3 का स्क्वायर और इसकी ये होता है 1/2, तो 1/2 कट जाता है। इसीलिए कहते हैं कि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। और कोई दिक्कत थोड़ी है। कोई भी नंबर ले लो, 16 है जैसे रूट में लिखा है तो मेरे बच्चों 4 × 4 हो जाएगा। तो 4 की पावर 2, रूट का मतलब 1/2 होता है, 2 कट जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। रूट का मतलब 1/2, सीधी बात समझो, रूट का मतलब 1/2। अब आइए निकालते हैं स्क्वायर रूट। निकालने के हमारे अलग अलग मेथड्स हैं, उनको इस एक्सरसाइज में हम सीखते हैं। ठीक है, कौन कौन है आइए जानते हैं। एक्सरसाइज हम शुरू करने जा रहे हैं 3D में क्या कह रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत बढ़िया, हमारा फेवरेट आ गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा है 2 2 5। प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करेंगे। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 5 1 जा 5। ऐसे देखो मैंने प्राइम फैक्टर इसके कर लिए। जब मेरे बच्चों प्राइम फैक्टर मैंने किए तो हमने लिखा 225 को ऐसे लिखा, और मैंने लिखा 3 × 3 × 5 × 5। आपको ऐसे ऐसे ले लेना है, जोड़े बना लेना है रूट से। अब आपको मैं कक्षा 8 की तरीके से बता रहा हूँ। तो 3 × 5 = 15, ये आपका आंसर आ गया। जिसका जोड़ा बन जाए वही बाहर निकलेगा, जिसका जोड़ा नहीं बन पाएगा वो बाहर नहीं निकलेगा। सोल्यूशन नंबर 2 ले लो। सोल्यूशन नंबर 2 क्या कह रहा है, 441 है तो 3 से काटो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो मेरे बच्चों 441 रूट में लिख करके आप इसको 3 × 3 × 7 × 7 बनाओगे। जो जोड़े बन रहे हैं उनको बाहर निकाल लो, जो नहीं बन रहे हैं इसमें तो सबके ही बन जाएंगे क्योंकि सवाल ही ऐसा है। तो इस तरीके से ये आपका आपको समझ में आया होगा। तो अब आपको हम सवाल नंबर दे रहे हैं होमवर्क जरूर देंगे हम। होमवर्क देंगे आपको 3 4 5 6। ये पिछली एक्सरसाइज वगैरह मैं करा चुका हूँ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 कराऊंगा, देखिए वीडियो बने रहिए अंत तक। सोल्यूशन नंबर 7 देखिए, है आसान वो भी, लेकिन कहेंगे आप सब होमवर्क ही दे रहे हैं तो पढ़ाएंगे क्या, इसीलिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ। 7056 है। प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 3 6, 2 5 10, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 2 7 14, 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2 और 3 से काटो, 3 1 3, 3 4 12, 3 7 21, 3 4 12, 3 9 27 और 7 1 7, 7 1 7। अब ये देखो ऐसे आप वैसे रख सकते हो, अपने हिसाब से रखना, मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। ये 2 का जोड़ा बना, ये 2 का जोड़ा बना, ये सब बन गए, यानी कि इसका जो आंसर आएगा 2 2 3 और 7, यानी कि 2 2 4 12 7 84। ये आंसर इसका आ जाएगा। बात समझ रहे ना? हाँ, तो अब सोल्यूशन नंबर आप 8 ले लो। सोल्यूशन नंबर 8 आपका होमवर्क रहेगा। सोल्यूशन नंबर 9 आपका होमवर्क रहेगा। मैं सोल्यूशन नंबर 10 आपको करा रहा हूँ। देखिए 11025 लिखा हुआ है, उसको आप 5 2 7 8 9 3 से कट जाएगा। 3 3 9, 2 बचा 3 18, 18 2 3 7 21, 3 5 15। अब यहाँ कर लो, थोड़ा नीचे दिखेगा नहीं, अलग नहीं, मतलब वही चीज़ है, मैं वहीं से लेके चल रहा हूँ। देखो 3 7 5 12 6 18, 3 21 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15। अब 5 2 7 9 10, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 2 10, 2 5 चौके 20 और 2 5 25। अब 5 चौके 20, 5 9 45। अब 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। बात समझिएगा, बात बहुत जरूरी है समझना। कैसे समझोगे, इसको नीचे लेंगे, देखो ये जोड़ा एक बना, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। आंसर क्या आ गया, 3 5 और 7, 5 3 15 7 105। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे आंसर खूब आपको मिलते रहेंगे। अब भाई आपको 11 और 12 आपका होमवर्क है। अब होमवर्क आपका है क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है। ठीक है, हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं अलग से क्वेश्चन बना के दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए वर्ड प्रॉब्लम पे। सोल्यूशन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। भैया मेरे कह रहा है कि 252 में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें,
कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो चलो जानते हैं। 2 1 टी, 2 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 7 21। अब आप इतने बुद्धिमान हो गए हैं, इसका जोड़ा बना, इसका नहीं बना, यानी कि इसका ही जोड़ा बनाना है। यानी इस नंबर में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कितने का होगा ये भी जान लेते हैं। 2 3 और 7, 2 3 6 7 42 का ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। भाई जो नंबर कम था उसी से तो मल्टीप्लाई करेंगे। सोल्यूशन नंबर 14 देख लो। कह रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच मस्ट बी डिवाइडेड वाला आ गया। अब देखिए डिवाइडेड वाला आ गया, 2925 है। तो आप इसको क्या करेंगे, 9 2 11 2 13 5 18, 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 2 3 7 21, 3 5 15। ध्यान दीजिएगा, 3 7 2 3 7 21 3 5 15। अब 9 16 5 21, 3 से कट जाएगा, 3 3 9 3 2 6 3 5 15। अब नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 31 5 25। अब 5 13 और 13 एकम 13। अब देखो ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बना, ये खटक रहा है। तो इसको हम अगर 13 से डिवाइड कर दे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। कितने का बन जाएगा? 15 का बन जाएगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। बात समझ लो कि आप नंबर दे रखे हैं और अगर जितना एक ही नंबर का जोड़ा नहीं बनेगा, अगर मल्टीप्लाई पूछेगा तो मल्टीप्लाई कर देना। अगर मान लो इसमें पूछता कि मल्टीप्लाई करके बताओ क्या मल्टीप्लाई इसमें कर दे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आप इसको 13 से मल्टीप्लाई कर देते। इसमें पूछता कि क्या डिवाइड कर दे, तो आप 7 से डिवाइड कर देते। समझ रहे हो? जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा काम करते रहो। आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन नंबर 15 का है। देखिए सोल्यूशन 15 करने जा रहे हैं, पढ़िएगा इसको जरा। कह रहे हैं 1225 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। तो भैया लेट नंबर ऑफ रोज x हो गए। अब नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो वो भी x हो जाएंगे, बराबर ही है। जब जितनी रो है उतने ही प्लांट्स है नंबर ऑफ रोज में, तो फिर क्या हो जाएगा, x का x करेंगे तो 1225 दिखा रहा है। 1225 दिखा रहा है। और मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, इसका आंसर आप अभी निकाल चुके हैं। x बराबर में अंडर रूट 1225, स्क्वायर ये रूट पे चढ़ जाएगा। x बराबर में, ये आपको पता ही है कि 5 गुणे 5 और गुणे 7 गुणे 7, 7 गुणे 7 पेयर बना लो, तो x बराबर में 35 आपका आंसर आ जाएगा। भाई इससे 5 निकलेगा बाहर, इससे 7 निकलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 35 आ जाएगा, 25 25 7 12 वो तो उसका स्क्वायर होता ही है। अगला क्वेश्चन नंबर ये है, ये आपको हम सोल्यूशन नंबर 16 जो है ये होमवर्क में दे सकते हैं, कोई इसमें परेशानी नहीं है, क्योंकि वही सवाल है जैसे ये वैसा हो। अब ये कह रहे हैं फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6 9 15 एंड 20। ये करते हैं, आपको देखते हैं कैसे होगा, आइए जानते हैं। अब मेरे बच्चों सोल्यूशन है आपका 17, सोल्यूशन नंबर 17 है। कह रहे हैं कि फाइंड लीस्ट स्क्वायर नंबर है ना, कौन सा सबसे छोटा नंबर होगा परफेक्ट, जिसको 6 9 15 20 सब डिवाइड कर लेंगे, 6 9 15 और 20। तो आप इसका एलसीएम निकालिए, 2 3 6 9 15, 2 10 जा 20, फिर 2 3 9 15, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5। अब 3 1 3 5 5 5 5 ऐसे। तो अब ये देखिए इसका भाई एक जोड़ा ये बन गया। एलसीएम ही देख लो, पहले एलसीएम ही देख लो। एलसीएम जब देखोगे तो 2 2 3 3 और 5, एलसीएम जब देखोगे तो लिखिए मिलेगा आपको 2 3 4 3 12 12 36 36 पंचे 180। अब इसमें क्या कमी है भाई, 5 ही की तो कमी है, 5 मल्टीप्लाई कर दो 5, तो यानी कि 900। ये ऐसा नंबर है, ये एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा नंबर है, वो भी परफेक्ट स्क्वायर में, जिसको 6 9 15 और 20 सब डिवाइड कर देंगे, सब पीट लेंगे इसको। अब अगर नहीं समझ में आया है तो सोल्यूशन नंबर 18 देख लो। कह रहे हैं फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर। सेम क्वेश्चन है, 8 12 15 और 20 में चाहता तो इसको होमवर्क दे सकता था, लेकिन नहीं दूंगा, क्योंकि आपको करा देता हूं, समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले 2 से काटो, 2 4 जा, 2 6 जा, 2 15, 2 10 जा, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 3 6 15, 2 5 6 10, फिर 2 से काटो, 2 1 2 3 15 5। अब 3 से काटो, 3 3 5 जा 5। अब बचा हमारा क्या, 5 बचा, 5 से काटोगे सब खत्म हो जाएगा। तो एलसीएम जो हमारा आया, एलसीएम जो आया वो 2 2 2 3 और 5 आया। तो आपको बता दें जोड़ा तो एक ही बन रहा है यहाँ पर। अब भैया इसको जोड़ा बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 2 3 6 6 5 30। पहले तो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 2 8 2 16 48, 2 2 4 2 8 8 3 24 5 120, 120 गुणे में 2 3 6 5 30,
मतलब आपका जो आंसर आया वो 3600 आया। 3600 वो नंबर है छोटा से छोटा जिसको ये सब बजा लेंगे, पटा मतलब काट लेंगे, बजा लेंगे, दबा लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज भी आपकी समाप्त हो गई। कौन सी एक्सरसाइज थी? 3D एक्सरसाइज थी। अब अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।